जिंदा चीज़ों के बारे में भी जानना है, मुर्दा चीज़ों के बारे में भी जानना है, बीमारियों के बारे में, दरख्तों के बारे में, ज़ूलॉजी, बॉटनी, फिज़िक्स, शायरी, हर चीज़ के बारे में जानना है। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इंसान की पैदाइश से पहले भी एग्जिस्ट करता था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आने से पहले भी तो कोई माहौल होगा ना, कोई वो जिस तरह अल्लाह ने फरमाया कि वो दुखान, ये ज़मीन और आसमान इकट्ठे थे वगैरह वगैरह, तो पहले भी माहौल था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक माहौल बहिश्त वाला मिला। जब उन्होंने गलती की तो अल्लाह ने पनिशमेंट दी और कहा कि नीचे जाओ, उतरो, और फिर नीचे फेंका। और फिर आपने देखा हाबील काबील का कत्ल, और फिर खेती बाड़ी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी करते थे, ये बात फार्मर। आफ्टर उन्हें रोटी खानी थी, यहाँ इंसान थे, पहले तो मुफ्त में मिलता था उनको, खाते मुफ्त में थे, लेकिन अब तो उन्होंने मशक्क़त करनी थी। तो माहौल एक एग्जिस्ट कर रहा है, आइंदा भी करता रहेगा। और ये बाद में भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अज़ली अब्दी सब्जेक्ट है, और ये अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। अभी हम अगर थोड़ा सा इस्लामी माहौल पे आए, आई जस्ट टेक कपल ऑफ मिनट्स, इस्लामी माहौल पे आए तो इस्लाम में सफाई और बीमारी से दूरी, इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। दुनियादारी की आलाइशों से पाक करना है, और वो अल्लाह के साथ ताल्लुक़दारी के लिए है। तो अभी आप इन अल्फाज के साथ एक दफ़ा फिर आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इज़्ज़त दी, और इंशाल्लाह आपसे रब्ता रखेंगे। हम आपसे सीखेंगे काफ़ी कुछ। हम आपके लिए बहुत खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे। मेरा ख्याल है ये जो बातें रिपीट होती रहती हैं ये हमारे लिए बहुत बेहतर होती है। हमने पढ़ा होता है, सुना होता है, लेकिन ये हमें ताज़ा कर देती है ना, ताज़ा हो जाती हैं, और फिर हमारे ज़हनों को एक नई देती हैं कि हमने नई सोच देती हैं कि हमने कुछ करना है। ये आफ्ताब और माताब लोग जो है ये देख लें कि इनका के बारे में बताना चाहिए कि ये वो लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो ये करने के दरख्त है, करने के दरख्त में खुशबू होती है, कहने के दरख्त में नहीं होती है। उसकी वजह ये है कि ये बहुत बड़ा काम जो है ना माहौल के हवाले से इनका काम है। और तो ये जितने हम लोग, मतलब ये है कि लोग जो है उम्र गुजारते हैं, ये जिंदगी बसर करते हैं। उम्र सोकर गुजर जाती है सही, लेकिन जिंदगी के लिए जो है वो हमें कोई ना कोई, कर्नल मुमताज जैसी हस्ती, मोहतरमा सलमा अवान जैसी हस्ती, सलमा अली खान, इनका बड़ा काम है। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो है पुल का किरदार अदा कर रही है। सच्ची बात ये है। दुपट्टा ढाका की बल का ये ज़रका नसीम जो है वो इस सिलसिले में वो सारे इंतजाम कर रही है। तो बड़ी खुशी है जी कि बड़ा अच्छा है। और कर्नल मुमताज साहब का ये काम जो है ये माहौल पर बहुत खूबसूरती से कर रहे हैं। सूफी साहब आपकी आमद जो है वो तो सच्ची बात यह है कि हमें एक नई जिंदगी देती है, लेकिन जो बात अजरा मिर्जा की मौजूदगी है वो भी माहौल में आसूदगी पैदा करती है। और हकीकत ये है ये इसमें बड़े तो मोहतरमा हमारी शीरी गुले राना, इनका शीरी कलाम जो है वो भी बड़ा सरी उल असर होता है। और मैं तो इसी वजह से मेरा ख्याल है कि बेहतर बोल रहा हूँ कि मैं उनकी हमसायगी में हूँ। जी बिल्कुल। बहुत काम हुआ भी है, एक फिल्म भी बनी है, एक सीरियल भी। तो ये जो इन्होंने किताब लिखी है बांग्लादेश के हवाले से, तो इस पे हम ये कर सकते हैं कि इस पे टेली फिल्म बना सकते हैं या मिनी सीरियल बना सकते हैं। काम भी करेंगे, सही है। क्योंकि ये जो तरीके है ना आजकल इसको ज़्यादा लोगों में पहुंचाने का पूरी दुनिया में तो बताते हैं वो, ठीक है। उसमें जो लैकिंग है वो यही है, माहौलियात है। उसमें एक मैं समझता हूँ कि सेहत के बारे में नहीं बताया जाए उसको, नहीं क्योंकि हमने किए हैं। हमने जैसे मेरे वालिद साहब ने लिखा था चांद की सतह पर ड्रामा, वो दिखाया कि पाकिस्तानी चांद पे चले गए और क्या कर रहे हैं वहाँ पे, इस तरह की चीज़ें। तो वो जी वकार
اور صاحب حشم مہمانان گرامی کو شیریں گل رانا کا سلام پہنچائیں۔ اسلام اور ماحول، تو اسلام دین فطرت ہے اور ماحول سے مراد ہر انسان کے ارد گرد کی دنیا ہے جس میں وہ چلتا پھرتا اور جیتا ہے۔ اس ماحول کو صاف ستھرا اور پاک صاف رکھنا خود انسان ہی کی ذمہ داری ہے۔ یہ دنیا انسان کے لیے بنائی گئی ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس لیے وہ جتنا اس کرۂ ارض کو پاک صاف رکھے گا اتنی ہی اس کی زندگی آسان ہوگی۔ افسوس، اللہ نے ہمیں اچھائی برائی اور نیک و بد کے بارے میں قرآن میں بتا دیا، پھر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہر چیز واضح کر دی۔ اب میں محترمہ عذرا مرزا صاحب کا ملتمس ہوں اب کہ آپ یہ تو میرے لیے تو کچھ رہ نہیں گیا، سب کچھ کہہ دیا کرنل صاحب نے اور آپ نے۔ جناب صدر کی اجازت سے میں چند الفاظ کہوں گی۔ میں نے کرنل صاحب کی کتاب پڑھی ہے، اسلام اور انوائرمنٹ، جی جی، تو بہت دفعہ ہم نے اظہار خیال بھی کیا ہے اس کتاب پر معزز حاضرین کہ آج جو مشترکہ مسئلہ دنیا کا ہے وہ ماحولیات ہے، جی جی، اور اس میں مختلف ممالک اپنی اپنی طرز سے غور و فکر کر رہے ہیں، اس کا حل تلاش کر رہے ہیں۔ کہیں پہ مصنوعی بارش برسائی جا رہی ہے، کہیں پہ یہ نائٹروجن کو آکسیجن میں تبدیل کر کے پائپ کے ذریعے دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے، اپنی زمین پر پھیلایا جا رہا ہے، کہیں پہ ویکسینیشنز ہو رہی ہیں مختلف ناموں سے۔ جی بالکل، تو یہ سب طریقہ کار ہو رہا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ سائنسدان، دانشور اور ہمارے مفکر جو ہیں جو کچھ کر رہے ہیں، اس کا تو 1400 سال پہلے اسلام نے ہی سب کچھ بتا دیا ہے کہ اس نے ہماری قرآنی آیات اور احادیث نے جو صفائی اور پاکیزگی کا حکم دیا ہے اور اس پہ زور دیا ہے، تو دراصل یہی صفائی اور پاکیزگی ماحول ہے، یہی ماحول ہے۔ بالکل صحیح، اور اس کو تو نصف ایمان بھی کہہ دیا ہے، یہ سند بھی دے دی ہے۔ جی بالکل، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ، میں یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو انسان کے تابع کر دیا ہے اور انسان کو کائنات کے تابع کر دیا ہے، اور اس میں جو بنیادی عنصر رکھا ہے وہ صفائی اور پاکیزگی کا رکھا ہے۔ بالکل بجا فرمائیں۔ اور صفائی صرف لباس اور جسم کی نہیں بلکہ اس کے تو وسیع معنی ہیں، اور ان معنوں میں انسان کا عمدہ اخلاق، سچائی، دیانتداری، محنت، انصاف، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اعمال ہیں جو ماحول کو خوشگوار بناتے ہیں، اور ان کے مثبت یا منفی اثرات کسی نہ کسی طرح ماحول پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ مبارک لوگ ہیں جو دین حق کو عام کرتے ہیں، مبارک لوگ ہیں جو دین حق کو عام کرتے ہیں، پیغمبر تو نہیں، پیغمبرانہ کام کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ پر بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو کی۔ مجھے نا یہ جب گفتگو ہو رہی تھی اپنا ایک شعر یاد آ رہا تھا، کیونکہ میں کچھ پرانے زمانے میں چلی جاتی ہوں کہ جب یہ اتنی پتھروں سے مسجد بنائے گی، اور یہ تو مجھے اپنا شعر یاد آ رہا، صاحب صدر کی اجازت ہو تو آپ سب کو۔ تھا وقت کہ جب لوگوں میں محبت تھی بہت عام، تھا وقت کہ جب لوگوں میں محبت تھی بہت عام، اے کاش کے لوٹ آئے وہی صورت عیام۔ جس ہستی کو دعوت سخن دینے جا رہی ہوں، ہمارا ابھی دیکھیں کہ جو گفتگو ہوئی ہے زیادہ تر خواتین نے کی ہے۔ میرا ایک شعر ہے، اس کے ساتھ آپ کو دعوت سخن دیتی ہوں۔ معلوم ہے دشمن کے عزائم ہمیں ہر دم، معلوم ہے دشمن کے عزائم ہمیں ہر دم، ہم بیٹیاں بیدار ہیں خاموش نہیں ہیں۔ دیکھیں نا، اب وہ بھی ماشاءاللہ بیداری میں ہے نا۔ آپ سب کی بھرپور تعلیموں میں محترمہ سلمیٰ علی خان صاحب۔ بہت بہت شکریہ کرنل صاحب کے گھر میں جو محفل ہے، اس میں تو بہت سارے ہیرے جواہرات جمع ہو گئے۔ لوگ کم ہے مگر کوالٹی جو ہے نا وہ ہم ہیرے چنتے ہیں اور انہیں کی روشنی پہنچاتے ہیں۔ الحمدللہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لگ رہا مجھے، اور بلکہ میں محسوس کر رہی ہوں کہ میں یہاں بہت کچھ سیکھ رہی ہوں اور میں بڑے اعلیٰ ماحول میں آ گئی ہوں۔ تو
अभी कर्नल साहब कि मैंने गुफ्तगू सुनी और आपकी गुफ्तगू सुनी तो माहौलियाती जो मामलात हैं उसके बारे में सुना और जहन में बहुत सी चीज़ें आई, तो कुछ ना कुछ तो मुझे पढ़ने का मौका मिला। मैं ज़रूर कहूँगी कि बहुत ज़्यादा नहीं माहौलियात के बारे में, लेकिन चूँकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मेरा बहुत सी ऐसे इदारों से ताल्लुक़ है जो सोशल वर्क करते हैं, बच्चों के लिए किया, ख़वातीन के लिए किया, अभी भी कर रही हूँ बहुत सा काम इसी किस्म का। तो बिल गेट्स के भी जो है उनके माहौलियाती जो उनके प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में मुझे भी वो जो उन्होंने कुछ लोगों को भेजते रहते हैं तो वो उनके बारे में होता रहता है। बहुत कुछ काम होता है, बड़ा अच्छा हो रहा है। और जैसे भी किसी और समंदर के अंदर की भी सफाई और पहाड़ों की और हर जगह के बारे में लोग कॉन्शियस हैं और कर रहे हैं। लेकिन आज जो मैंने बात सुनी कर्नल साहब की वो मेरे दिल को बहुत लगी। वो ये कि जो हमारे इस्लाम में जो है कि दिल की सफाई, नीयत की सफाई, रूह की सफाई, ये जो पाकीज़गी है ना, बात वहाँ से शुरू होती है। ना चाहेंगे थोड़ा सा ये इरशाद फरमाएंगे। पहले भी मैंने वक्त ले लिया। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जो भी ये जैसी किताब है, हाँ हाँ इसको अगर तो हम चाहते हैं कि क्रॉस द बॉर्डर्स जाए, जी जी तो इसको फिर इंग्लिश में तर्जुमा होना चाहिए। जी जी ठीक है। और वैसे भी हमारी जो यंग जनरेशन है, अगर आप देखें वो इंग्लिश में ही पढ़ी है बच्चे स्पेशली जो हमारे। अर्बन है, और फिर तो आपकी कुछ कहना चाहेंगी, इजहार करेंगी कुछ? हाँ, एक तो इन्होंने दिन रखा कश्मीर का ना, कश्मीर सॉलिडारिटी डे, जी जी तो मतलब ये डबल ये हो गया। आप उसमें आज हमारा बात भी होनी क्योंकि चाहिए। कश्मीर डे के हवाले से भी बात हो गई और ना दुपट्टा ढाका की मलमल का भी हो गई और हमारे माहौल के ऊपर भी, माहौलियात के ऊपर भी गुफ्तगू होगी। तो कर्नल साहब की हमने पहले भी ये इस पे तकरीबन रूनुमाई भी आपने करवाई थी, फिर हमने एक सेमिनार भी रखा इनकी किताब पे जो इस्लाम और माहौल है, और कुछ लोग इसमें शामिल थे। अजरा साहिबा तो अपने घरों को वैसे हम साफ़ कर लेते हैं लेकिन बाहर का ख्याल नहीं रखते, कूड़ा बाहर फेंक देते हैं। और वो गवर्नमेंट भी थोड़ा सा भी अब उन्होंने कुछ शुरू किया है, वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करने की ज़रूरत है। सड़कों पे अभी मैं आ रही थी तो रास्ते में गाड़ी के आगे शीशे पड़े हुए, तो टायर का इशू हो गया, टायर बस्ट हो गया। तो मतलब ये हम लोग अब बाहर कहीं भी जाते हैं ना, पाकिस्तान से बाहर सुबह सुबह निकलती हैं ना, फजर के वक्त सफाई हो रही होती है, चाहे आप ईरान जाएं, तुर्की जाएं, सऊदी अरब, और वो ना उसके साथ सोलूशन के साथ उसको वॉश कर रहे होते हैं बाकायदा ना, वो सोप के साथ, सोपी वाटर, और उनकी सड़कें इतनी साफ़ होती हैं, दिल खुश हो जाता है। तो हमारे भी महकमा है जो मतलब इन्होंने लोग भी एम्प्लॉय रखे हैं, लेकिन सफाई थोड़ा ज़्यादा करें। नहीं। अब ज़रा दिल थाम लीजिए सब। अब हमारे सदर साहब की बारी है और माशाल्लाह वो नाम हमारे पाकिस्तान का हमारे लिए काबिल फ़ख्र, हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ख्र नाम। और मैं कहती हूँ कि मेरा एक शेर है जो मैं भी इतना ही कहती हूँ कि हमें दयानत जिसमें हो ज़र का, जो खिदमतकार मिल्लत हो, वही सुल्तान है मेरा, वही बादशाह। सबसे पहले तो मैं मोहतरमा ज़रका साहबा का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल में मुझे मदऊ किया, बल्कि इतने अच्छे माहौल में। तो दूसरा, तमाम दोस्तों का इतनी खूबसूरत गुफ्तगू मैंने सुनी। और कर्नल साहब के लिए तो मैं ये सोच रहा था कि अल्लाह ताला ने इनकी ड्यूटी लगा दी है कि ये माहौल को बचाएं, और माहौल को बचाने का मतलब है इंसान को बचाना, इंसानी ज़िंदगी को बचाना। तो ये बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही अहम मौजू है जो कर्नल साहब लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और फिर इसके साथ इस्लाम का जिक्र जो उन्होंने किया, तो बड़ी वजाहत हो चुकी है उसकी, लेकिन जैसे शीरी साहबा पाकीज़गी का जिक्र कर रही थी, तो बुनियादी बातों में सफाई निस्फ ईमान है, ये एक बुनियादी बात है। फिर कुरान पाक जो है, मैं समझता हूँ कि एक कायनात का मंजरनामा है। जैसे कर्नल साहब ने भी कहा कि इबादत
اور روزہ نماز حج یہ فرائض اپنی جگہ، جی لیکن باقی چیزیں آپ اگر غور سے قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو وہ سیر و سیاحت ہے، جی مشاہدہ ہے۔ بالکل بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے کہ دودھ کیسے حاصل کرنا ہے، شہد کیسے، تو اس میں تو بلکہ یہ بھی ہے کہ شہد بنانا کیسے ہے۔ قرآن پاک میں وہ مکھی کا جو ذکر ہے تو بڑی ڈیٹیل میں جا کے کائنات کے بارے میں، نیچر کے بارے میں قرآن پاک جو ہے وہ پوری صورت ہے نحل۔ جی بالکل مطالعے کی دعوت دیتی ہے، اور اتنا ذکر ہے چیزوں کا کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، وہ پورا پڑھتے جائیں تو ایسی ایسی خوبصورت باتوں کا ذکر آتا ہے۔ اور پھر قسم ہے کوہ طور کی، زیتون کی، جی اور اس میں ایک آیت جو میں نے اپنی کسی شعر میں بھی استعمال کی کہ قسم ہے صبح کی۔ جی اب صبح کی قسم جو ہے وہ ایسے نہیں ہے، اس میں ہے قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے، ہاں بالکل بہت خوب۔ یعنی وہ کتنی آگے تک باریک اس کی جو لہر ہے اس کو ٹچ کرتا ہے قرآن۔ سانس لینا زندگی ہے۔ وہ سلمہ صاحبہ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی، عذرا باجی نے، شیریں صاحبہ نے، اور آپ نے بڑی پریکٹیکل باتیں کی۔ ہم کے بہت قیمتی وقت نکالا آپ سب نے، اور اس خاکسار کے کہنے پہ آپ لوگ جس طرح آئے ہیں اور مجھے عزت بخشی کرنا، صاحب کے لیے تو آنا ہی تھا سب نے، جو میرا مان رکھا اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے اور یہ آنگن یوں ہی آباد رہے ہمیشہ۔ ہم سب کو بہت اچھا لگا۔ کپ آف ٹی چائے کے لیے